अमेरिका में सैटेलाइट से जासूसी का नया मामला सामने आया है। हवाई के आसमान में मॉनिटरिंग सैटेलाइट से निगरानी रखी गई। हवाई द्वीप के ऊपर ग्रीन लेजर बीम देखी गई। ये देखिए, ये ग्रीन लेजर बीम देखी गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ग्रीन लेजर बीम से इंकार किया है। संदिग्ध पर्यावरण मॉनिटरिंग सैटेलाइट चीन का होने की आशंका जाहिर की गई है। और साथ ही देखिए, हवाई की सबसे ऊंची चोटी पर लगे टेलीस्कोप में कैद हुई है ग्रीन लेजर बीम। तो क्यों अलर्ट हुआ है अमेरिका, इसके बाद यह भी बताएंगे, लेकिन आप जरा देखिए इसे। तो आप देखिए और समझिए कि किस तरह से जासूसी गुब्बारा देखा गया इस कांड के बाद। अब अमेरिका में जासूसी का यह दूसरा बड़ा मामला है, ताजा मामला है। आशंका यह है कि तकनीक के गलत इस्तेमाल के जरिए अमेरिकी आसमान से जासूसी की लगातार कोशिशें की जा रही है। तो जासूसी की नई थीम ग्रीन लेजर बीम, क्या है यह पूरा मामला? 28 जनवरी को कैमरे में कैद की गई थी ग्रीन लेजर किरणें। लेजर बीम से टारगेट किए गए एरिया का चक्कर लगाने की कोशिश की गई। जापान की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी NAOJ ने बाकायदा इस बात का दावा किया है अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले उपग्रह से ग्रीन लेजर बीम्स आई है। नासा ने मॉनिटरिंग सैटेलाइट अपना होने से साफ इंकार किया। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक संदिग्ध उपग्रह चीन का, फिर से चीन का नाम सामने आ रहा है, चीन का Daqi-1 हो सकता है। 6 फरवरी को जापानी एजेंसी NAOJ ने भी यह माना कि संदिग्ध उपग्रह नासा का नहीं था। हवाई के कई द्वीपों के ऊपर छाई हुई थी ग्रीन लेजर बीम्स। तो आप जरा देखिए, JK त्रिपाठी सर, अभी जो जासूसी कांड है गुब्बारे को लेकर यह शांत हुआ नहीं था। इससे पहले का प्रकरण है, चीन की एक और जासूसी का दावा कर रहे हैं जापान और अमेरिका, और सैटेलाइट के जरिए, अंतरिक्ष के जरिए सब कुछ हो रहा है। इस दावे पर आपको कितना विश्वास है, और हवाई ही क्यों? देखिए, ये दावा सही हो सकता है, और हवाई इसलिए कि हवाई ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर आप कोई लेज़र बीम या ऐसी कुछ चीज़ करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ध्यान तो मेनलैंड के बड़े बड़े शहरों पे या जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट शहर उनसे होता है। ये एक तरह से ऐसी बात है कि सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा, सुरक्षा की ब्रीच सबसे ज़्यादा वहीं होती है जहां उसके नहीं होने की संभावना होती है। तो यही चीज हुआ। और इस लेकिन त्रिपाठी सर, ये टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा अजीबोगरीब नहीं लगता? एक तरफ वर्ल्ड टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, और इन सब के बीच ये दो जासूसी कांड का बैक टू बैक सामने आना। देखिए, मेरे ख्याल से अभी इसके पहले के और भी कांड सामने आएंगे। अच्छा, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि 2 बार की ये इंसिडेंट हुई है। चीन काफी समय से ऐसा कर रहा है और वो धीरे धीरे खुलेगी। तो ये अभी देखिए, कुछ दिन बाद एक आध और खुलासा होगा। ठीक है साहब, लेकिन इसे आप कितना गंभीर मानते हैं? क्योंकि ऐसे वक्त में जब दुनिया के तमाम हिस्सों में नए नए वॉर जोन खुलते हुए नजर आ रहे हैं, चीन की ये चालाकी और जासूसी की ये तमाम कहानियां कहां तक इफेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को? देखिए, एक तो हवाई जो है यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल बेस है। बहुत पुराना नेवल बेस है और काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर अगर इस तरह की, आप देखिए, जब 1941 में भी जब जापान ने अटैक किया तो वहाँ उसी की नेवल बेस पर अटैक किया गया था। तो ये एक, उसके ऊपर अगर इस तरह के स्पाई एक्शन है, और मैं एम्बेसडर त्रिपाठी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि चीन लगातार इनपुट ले रहा है, खबर बिल्डअप कर रहा है, धीरे धीरे इंटेलिजेंस रातों रात नहीं होती, इसमें समय लगता है। और इस तरह से अलग अलग सोर्सेज, चाहे बैलून हो, सैटेलाइट हो, एयरक्राफ्ट हो, पर्सनल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या अपने अपने इक्विपमेंट जो उनके, चाहे मोबाइल हो, CCTV कैमराज हो, हर तरह से। और पहले उनके हम इंडस्ट्री एस्पिनेट तो पहले ही जान चुके हैं किस प्रकार से वो अमेरिका से लेके रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना इकोनॉमी को डेवलप करने की और अपने यहाँ चीजें बनाने की कोशिश करता रहा है। तो चीन इस मामले में काफी पुराना तरीके से कह सकते हैं कि ड्रैगन इस वक्त ग्लोबल जासूस बना हुआ है। कब किसकी कहां जासूसी कर रहा है ये कहना मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल। और ये पुराना, इस मामले में पुराना खिलाड़ी है चाइना। और वाकई में जिस तरह से, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, अगर आपने जिस पर चाइना अपने आप को विस्तारवादी कर रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है, उसके लिए ठीक है। लेकिन कहीं कहते हैं कि ऑलरेडी जब इतना तनाव है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी हरकत उसकी आग में चिंगारी का काम करे।